108 क्वेश्चन आप कर चुके हैं जी, 109वां क्वेश्चन करना है। हुणे तो सिनोनियम लभना है, एंटोनियम लभना है, याद नहीं है, चेक कर लेना एक बार, नहीं तो तुसीं देख के दस दो। ये क्लासेस हो चुकी ने जी मंजिल बैच दे विच ऐड, ठीक है जी। भाई सिनोनियम लभना सी एंटोनियम, ये तो दस दो। सिनोनियम लभना है, ठीक है जी। डिस्क्रीट कल पढ़िया सी जी वर्ड, ठीक है, उस तो ही ये वर्ड बनया, ठीक है जी। तो डिस्क्रीट का मतलब की सीगा जी, इंडिपेंडेंट, ठीक है। अच्छा केड़ा सही लिखा हुआ इंडिपेंडेंट दसना मैनू, केड़ा सही है? DENT है DANT? हाँ करांगे आप करांगे, डोंट वरी। इंडिपेंडेंट केड़ा सही लिखा हुआ है? सेकंड वाला सही है। चलो एक क्वेश्चन होर माइंड जाता है, डिपेंडेंट केड़ा सही है जी, ए या बी? डिपेंडेंट DEPENDANT DEPENDENT केड़ा सही है? स्पैलिंग दे विच बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है हाई कोर्ट दे विच, तुहाडा हाई कोर्ट दे विच या फिर अजकल हर पेपर दे विच स्पैलिंग दे विच क्वेश्चन आते हैं जी। डिपेंडेंट दे विच चलो मैं थोनों यही हाँ अज नवा वर्ड सिखा देना जी, जेड़ा DENT है यह तुहाडा एडजेक्टिव है, दोवें ही सही ने बेसिकली, ठीक है। एंड जेड़ा DANT है यह एक नाउन है। नाउन का मतलब किसी इंसान को कहा जा रहा होगा, जिवें मैं क्या मोहित, मोहित किसी इंसान का नाम होगा। टीचर, टीचर किसी इंसान को ही कह रहे हो। प्लेयर किसी इंसान को ही कह रहे हो। क्रिकेटर किसी इंसान को ही कह रहे हो। रनर किसी इंसान को ही कह रहे हो। राइटर किसी इंसान को कह रहे हो। सेम वे डिपेंडेंट एक यह जा व्यक्ति है जो डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंडेंट इज ऑल्सो करेक्ट। जो डिपेंडेंट है नाउन है, ये वाला एडजेक्टिव है, ठीक है जी, याद रहूगा। सेम वे कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट DANT सॉरी, ठीक है, वो भी एक नाउन होंगे। ये बेसिस से क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम से, मैं ता करवाता, ठीक है। ये वाला ही सही है, ये वाला कोई वर्ड होंगे नहीं है जी, ठीक है, क्लीयर। चलो डिस्क्रीट वर्ड आप कल कर लिया सी, ਇਹਦਾ मतलब की सीगा कि जो बेसिकली रिलेटेड टू फ्रीडम कह सकते हैं आप भाई, जिन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच है कह सकते भी वो किसी होर नाल बन्निया नहीं होया, ठीक है। आप होर की वर्ड पढ़िया सी सैपरेट, सैपरेट भी पढ़ सकते हैं। तो तुसी डिस्क्रीट मैथ भी शायद तुसी पढ़िया होगा। डिस्क्रीट लाइन केड़ी है? आ वाली लाइन बनाती, ये लाइन केड़ी है? ये डिस्क्रीट है। जे मैं आ वाली लाइन बनाता, एक लाइन है कॉन्टीन्यूस है, पता होगा ना भाई। जी आ वाली लाइनें टुट हुई है ना सैपरेट एक दूसरे तो ये वाली लाइन केड़ी होगी? डिस्क्रीट। ये वाली केड़ी लाइन है? कॉन्टीन्यूस। तो मतलब तुहानूं पता लग गया। हाँ हुण ये एक नाउन है, ठीक है जी। एंड डिसिप्लिनरी ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई रिलेटेड नहीं है जी। वॉलंटरी, वॉलंटरी का मतलब की होंदा है? वॉलंटियर का मतलब की होंदा है? जिहड़ा पैसे तो बिना काम कर ले, या फिर जिन्हों तुसीं आप जिन्हों कहा नहीं हैगा। हुण बहुत सारी पार्टीज वॉलंटियर होंदे ने, जिवें आप पार्टी दे इस बार पंजाब तुसीं देखोगे वॉलंटियर बहुत सारे सीगे। वॉलंटियर का मतलब की है? उन्होंने किसी ने बुलाया नहीं है या उन्होंने किसी ने लालच नहीं दिता भी हाँ तेनों भाई असीं दिहाड़ी का 2000 देवांगे या 500 रुपया देवांगे। वो अपनी मर्जी के नाल आया, राइट। तो मर्जी का नाल की है, उन्होंने किसी ने फोर्स नहीं किया। फोर्स नहीं किया मतलब की है? वो डिसीजन किवें दा डिसीजन सी? इंडिपेंडेंट डिसीजन सी या फिर वो फ्रीडम वाला डिसीजन सी। तो इस करके इसका सही आंसर क्या आ जाऊगा? वॉलंटरी। कंपलसरी भी नहीं हो सकता, मतलब फोर्स हो गया, ठीक है जी।
हाँ इंडिविजुअली सैपरेटेड कुछ भी कह सकते, हाँ डिस्क्रीट सीरीज। सत श्री अकाल जी। हाँ ठीक है भाई, क्लियर। शैल वी प्रोसीड, यस और नो? कमेंट्स घट आ रहे हैं जी, फटाफट कमेंट्स आने चाहिए ने। हाँ चलो नेक्स्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस 110वां क्वेश्चन है जी, फिलिंग द ब्लैंक वाला क्वेश्चन आ गया। बेसिकली ईडियम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। ही वॉज ब्लैंक द कस्प बिटवीन द एक्टिंग एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। कस्प की हुंदा जी, व्हाट इज कस्प? कस्प की हुंदा है, एनीवन? व्हाट इज कस्प? हाँ नेटवर्क चला गया, कोई गल नहीं जी। भाई कस्प की हुंदा है, कोई भी दसे। एक यह जा पॉइंट जिथे दो कर्व्स या दो चीज़ां मिलदियां ने, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कस्प। कस्प नूं जाके तुसी गूगल इमेजेस दे विच सर्च करियो, तुहानूं एक बैटर आइडिया मिल जूगा भी ये हुंदा की है। ये पॉइंट तुसी दो कर्व्स मिलदियां ने, जिथे जिथे दो कर्व्स मिलदियां ने, दैट कर्व्ड पॉइंट इज कॉल्ड कस्प, ठीक है। तां उरे आपां जिहड़ा उहदा मीनिंग कड्ढना चाहते हैं, उरे पहले तो पहली गल तो की होगा, ऑन द कस्प। की होगा जी? ऑन द कस्प। हुण इस सेंटेंस का मतलब यह है भी वो भाई इंसान दुविधा दे विच सीगा कि भाई वो एक्टिंग करे या स्पोर्ट्स करे। एक होंदी है ना ट्रांजिशन होंदी है लाइफ दे विच भी मैं प्राइवेट जॉब छड्ड के गवर्नमेंट की तैयारी करा या ना करा, तो दैट इज यू आर ऑन द कस्प, ठीक है। तो तुसी वो चीज़ करनी है या नहीं करनी, तो जो डिसीजन लेना है, तो जी तुसी वो स्टेट दे विचों, ट्रांजिशन दे विचों, ना तो इस पार ना उस पार, दैट ट्रांजिशन, दैट स्टेट इज कॉल्ड ऑन द कस्प, ठीक है जी। तो ऑन द कस्प के में याद रखोगे, ऑन द वर्ज। ऑन द वर्ज, ये वर्ज के बहुत क्वेश्चन आए हुए ने। ऑन द बाउंड्री, ठीक है। तो बाउंड्री जिहड़ी हुंदी है उहदे लई आपां ऑन यूज करते हैं, ठीक है। वर्ज का मतलब भी यही है ना भी तुसीं उधर बैठ, ऑन द फेंस आया हुआ जी। ये दसो PSPCL आया नहीं आया? फेंस का मतलब भी की है, जिथे तुसीं बाउंड्री खिंची हुई है, इस पार या उस पार। दसो आया नहीं है? ये P++ भी ने बहुत बार पूछा है, ये PSPCL ने भी बहुत बार पूछा है। तो सब का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम जी है। हाँ समझ आ गया? यस और नो? चलो नेक्स्ट, वी शैल वी प्रोसीड? हाँ कह सकते हैं जी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, सीताज प्रॉपर्टी डिवॉल्व ब्लैंक हर हस्बैंड, ठीक है। डिवॉल्व ब्लैंक हर हस्बैंड, तो और एक दसना की आऊगा, एट आऊगा, ऑन आऊगा, फॉर आऊगा या बाय आऊगा। प्लीज बी फास्ट, ट्राई इट ऑन योर सेल्फ। सारे स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे जी। डिवॉल्व ऑन हर हस्बैंड, डिवॉल्व एट हर हस्बैंड, डिवॉल्व फॉर हर हस्बैंड, डिवॉल्व बाय हर हस्बैंड। चलो देखो मैं तुम दस समझाने की कोशिश करदा, ठीक है। डिवॉल्व का मतलब की हुंदा? एनीवन। अगर तुसी ये वर्ड पढ़िया, डिवॉल्व का मतलब की हुंदा? एनीवन। ट्रांसफर, बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। तो डिवॉल्व का मतलब होंगे ट्रांसफर करना। की यूज करांगे? ऑन। ਇਹਦਾ मतलब की है कि जदों
ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡਿਵੋਲਵ ਔਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਔਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਐਟ ਦਾ ਯੂਜ਼, ਫॉर ਦਾ ਯੂਜ਼ ਜਾਂ ਬਾय ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਲੂਸੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 'ਚ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਆਪਾਂ 10% ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਨਲੌਕ ਕਰ ਪਾਏ ਹਜੇ ਤੱਕ, 6-7% ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 100% ਅਨਲੌਕ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 20% ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੂਵੀ 'ਚ ਇਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 100% ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਪਾਸ ਇਟ ਬਲੈਂਕ। ਉਰੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਪਾਸ ਇਟ ਐਟ, ਪਾਸ ਇਟ ਔਨ, ਪਾਸ ਇਟ ਫॉर ਜਾਂ ਪਾਸ ਇਟ ਬਾय, ਪਾਸ ਇਟ ਔਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਮਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਾਰਿਸ, ਬੇਸਿਕਲੀ HIER, ਹੀਅਰ, ਵਾਰਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਿਵੋਲਵ ਔਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸ ਇਟ ਔਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੂ ਬਿਕਮ ਹੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਬਣਨਾ। ਐਂਡ ਸਕਸੈਸਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਕਸੈਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਯੈਸ ਔਰ नो। ਇਹ ਕੋਈ प्रॉपर्टी भी हो सकती है, पैसा भी हो सकता है, ठीक है। चलो, ये कोई बेसिकली टास्क भी हो सकता है, तुसी किसी काम दे विच इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो somebody devolves on you, तो या फिर somebody devolves to someone else, तो मतलब तुसी उस काम तो बाहर हो गए, मतलब तुसी उस इन्वॉल्व नहीं हो, ठीक है। You are no longer involved in that task. Next, she kept cutting blank on our conversation, ठीक है। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਦੇ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬਸ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਈਡੀਅਮ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਟੂ ਕੱਟ ਸਮਵਨ ਡੈਡ, ਪੜਿਆ ਸੀ ਈਡੀਅਮ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਪਾਊਗਾ? ਟੂ ਕੱਟ ਸਮਵਨ ਡੈਡ, ਸਟਾਰਟਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ। ਟੂ ਕੱਟ ਸਮਵਨ ਡੈਡ ਦਾ, ਟੂ ਇਨਸਲਟ ਸਮਵਨ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਬਾਈ ਇਗਨੋਰਿੰਗ, ਟੂ ਕਿਲ ਸਮਵਨ ਰੂਥਲੈਸਲੀ, ਟੂ ਕੰਡੈਮ ਸਮਵਨ, ਟੂ ਲੈਟ ਸਮਵਨ ਡਾਈ। देखे तो सही कितना याद है। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है किसी को नज़रअंदाज कर देना। आप इंट्रोवर्ट हो, किसी को वहाँ मिले कि बाजार में और आपने नज़रें झुका ली, या फिर आपने अपना रास्ता ही अलग कर लिया, ठीक है। तो ये मतलब मैं आपको जस्ट एग्जांपल देती है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो मैं देखना से कितना याद है, पूरा याद नहीं है। चलो जी, कट दे फ्रेजल में पढ़ांगे जी। सब तो पहला, हाँ, टू इंसल्ट समवन, वेरी गुड, ठीक है जी, ठीक है, वेरी गुड। हाँ चलो, सब तो पहला कट अवे। कट अवे का मतलब की है, किसी चीज को कट के सिट देना। टू रिमूव समथिंग, STH, ठीक है, STH समथिंग बाय कटिंग। ध्यान नाल देखी जाइयो, ये टू रिमूव समथिंग बहुत सारे मीनिंग होंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क रहूगा, ठीक है। बाय कटिंग, दे शी, चलो पहला एक सिंपल सेंटेंस, दे
cut away all the branches of that tree। ठीक है जी। सेंटेंस तो बिना समझना कई बार औखा हो जाता, तो तुम सेंटेंस जरूर लिखियो। ठीक है, एक सेंटेंस और, सेंटेंस माइंड च आया, चलो मैं थोड़ा शेयर कर रहा। द एक्टर हैज कट अवे ऑल हिज ग्रे हेयर, सही है गलत? या फिर द एक्टर हैज कट अवे ऑल हिज ग्रे, चलो सही है गलत? फटाफट बताना है भाई यार, इतना टाइम नहीं है। चले दस दो कि हेयर आऊगा, हेयर से आऊगा। देखो जनरली व्हेन यू टॉक अबाउट वॉल्यूम है ना, जो तुसी वॉल्यूम की गल कर रहे हो तो वो हेयर अनकाउंटेबल है। ठीक है, अनकाउंटेबल है तो आप SAIES नहीं लगाते। लेकिन जो तुसी एक हेयर की गल कर रहे हो बेसिकली, ठीक है, एक हेयर है थोड़ी थाली दे विच मिल गया तो बेसिकली उन्होंने कहते हैं स्ट्रैंड ऑफ हेयर। ठीक है, स्ट्रैंड ऑफ हेयर, जिमें अ बार ऑफ सोप, अ बार ऑफ चॉकलेट, अ पीस ऑफ न्यूज़, एन आइटम ऑफ न्यूज़, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ बॉयज़, तो उमें ही आप उत्थे काउंट कर सकते हैं। लेकिन सपोज करो ये भी तो सेम कंटैक्सट ही है, हुण सारे बाल तो नहीं पूरे होंगे या ग्रे होंगे या वाइट होंगे, है ना, सारे बाल तो ग्रे होंगे नहीं, क्योंकि फिर तो हैड शेव करना पैंदा। वो यही कह रहे भी जो 2-4 बाल सी वो ने कट्टे, तो यदा मतलब वो उत्थे काउंटेबल हो गए, तो इस करके और ये एक्सैप्टेबल हो सकता है, तो आप और हेयर्स का यूज़ कर सकते हैं। दिस इज एक्सैप्टेबल। ठीक है, वट इवन इफ हुण मैं हेयर्स भी लिखता कि ये सेंटेंस सही है, तो ये सेंटेंस भी आने के चांसेस ने, बहुत चंगा सेंटेंस है। द एक्टर हैज कट अवे ऑल हिज ग्रे हेयर्स। ठीक है, जो भी तुहानू लग रहा है एक बार ट्राई करो। चलो जो भी तुसी ट्राई किया, ठीक है, मैं तुहानू एक एग्जांपल होर देना। ही हैज कट हिज हेयर, सही है गलत? सही है गलत? चलो एक सेंटेंस और लिखवाना, इतने आ जाओ। ठीक है, द फादर मैरिड हिज एल्डेस्ट डॉटर लास्ट वीक या लास्ट मंथ। द फादर मैरिड हिज एल्डेस्ट डॉटर लास्ट मंथ, सही गलत? फादर छड़ दो, मैन लिख दो। फादर लिख लो, मैन लिख लो, कोई गल रॉन्ग, ये सही सही है। आगे तो मैं भी लिखूंगा, सही है गलत? द फादर मैरिड हिज एल्डेस्ट डॉटर लास्ट मंथ। भाई ट्राई तो करो यार, तुम ट्राई नहीं करते, आप सिखाने वास्ते बैठे हैं। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सही कह किसी स्टूडेंट ने
तो पहले सेंटेंस जी गलती है यही है, ठीक है। तुम खुद नहीं बाल कट सकते बेसिकली, है ना, तुम खुद नहीं बाल कट, बाल खुद कटते हो या कटवान जाने हो, खुद तो नहीं कटते, कटवान जाने ना, तो इसका यदा मीनिंग जो है वो गलत हो गया भी उन्हें खुद ही बाल कट ले, ठीक है। तो और एक लिखांगे ही हैज़ गॉट हिज हेयर कट, ठीक है, ये लिखांगे। लेकिन एक किमें आया किमें नहीं आया, जिन्होंने समझ आ गया ठीक है, जिन्होंने नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर कितने बढ़ांगे, नॉन फाइनाइट का पार्ट है, ठीक है। इस सेंटेंस के आ वर्ब लिखी हुई है एक, ठीक है, एवं ही आ सेंटेंस लिखा हुआ है। हुण ये सेंटेंस पढ़न तो अपन बिल्कुल सही लग रहा है भी अपने सब तो बड़ी कुड़ी का विआह कराता पिछले महीने, ठीक है, पढ़न में भी सही लग रहा है मैंने जितने लगता पहली बार अपन यही समझ आता है। लेकिन जो वर्ड लिखा मैरी, ठीक है, अगर तुम किसी को कह रहे हो मैरी मी या किसी ने तुम्हें कहा मैरी मी, तो मतलब मेरा विआह करा दो या मेरे नाल विआह कर लो, सोचने वाली गल है। अगर तुम किसी को कहा मैरी मी तो यदा मतलब की है मेरे नाल विआह कर लो या मेरा विआह करा दो, मेरे नाल विआह कर लो, तो यदा मतलब है शादी करना ना कि करवाना, ठीक है। तो सेंटेंस का मीनिंग बहुत गलत हो गया, यदा मतलब ये हो गया कि प्यो ने अपनी कुड़ी नाल विआह कर लिया, ठीक है। पढ़न च अपन बहुत सही लग रहा है कि हाँ प्यो ने कुड़ी का विआह कराता, लेकिन वो मीनिंग जस्टिफाई हो नहीं ना रहा सेंटेंस, इस करके अपन वही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। द फादर got his eldest daughter married last month। अच्छा सेंटेंस है, हाँ, मैन भी लिख दोगे फादर भी लिख दोगे, दोवें सही ने जो कोई फर्क नहीं पैंदा, ठीक है। चलो मैं जो आना चाहता सी और ही आ गया, ठीक है। तो कटे हुए का मीनिंग समझ हो गया जी, किसी चीज़ को कट के छिड़ देना, ठीक है, रिमूव करना। भाई समझ आ गया, यस और नो। चलो जी नेक्स्ट, कट बैक। कट बैक का मतलब होता है टू रिड्यूस। वी मस्ट कट बैक आवर स्पेंडिंग, अपन अपने खर्चे कट करने चाहिए ने, ठीक है। दे हैव कट बैक द प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ पुअर सेल्स, ठीक है। मतलब सेल्स फुल घट गई तो उन्होंने प्रोडक्शन जी हैगी वो भी घटाती। हाँ मतलब मैं और थोड़ा कॉस्ट कटिंग समझ आ गया, जब आप कहने कॉस्ट कटिंग वो हो सकता, मतलब यदा मतलब किसी चीज़ को रिड्यूस करना है, ठीक है। ठीक है, हर चीज़ कपड़े कट खरीदो। चलो जी नेक्स्ट, एक कट डाउन कर लिया आप, सॉरी कट बैक कर लिया, कट बैक कर लिया। नेक्स्ट इज कट डाउन। हाँ सेम है, प्रोडक्शन या सप्लाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ यूज होंगे ने वर्ड्स, नोट कर लो, ठीक है। कट बैक कट डाउन सिमिलर जे ने जी। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज कट आउट। कट आउट का मतलब की है टालना, टू बी फिट इन समथिंग, he is not cut out for teaching। मतलब ये होया भी कि यह जिहा इंसान है
ਵੀ ਇਹ ਟੀਚਿੰਗ ਲਈ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹ 'ਚ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਮੇਜ ਪੱਕਾ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਢਾਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ, ਰੇਸਿੰਗ ਲਈ, ਰਨਿੰਗ ਲਈ, ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਐਕਸੈਕਟਰਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਥਲੀਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਆਊਟ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂਟਲੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਹੀ ਇਜ਼ ਕੱਟ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਟੀਚਰ। ਤਾਂ ਕੱਟ ਆਊਟ ਦੇ ਦੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੱਟ ਆਊਟ ਫॉर, ਇੱਕ ਕੱਟ ਆਊਟ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, मीनिंग आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गया होगा। ठीक है, मीनिंग ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਬਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, टू हैव gain the abilities or capabilities for a specific purpose। ठीक है जी, कट आउट समझ आ गया भाई। नेक्स्ट कट ऑफ करांगे जी, कट ऑफ भी सेम होंगे। कट ऑफ के जो सिमिलरिटी आऊगी मैं तो दस दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, कट आउट तो एक मीनिंग होया, होर भी मीनिंग होंगे ने जी कट आउट के, होर मीनिंग भी कर लेने आप नाल ही बाद दे विच। कट इन दे नाल भी मैच करता है कहता मीनिंग। एक कट आउट का मीनिंग होंदा है टू स्टॉप यूजिंग समथिंग, टू स्टॉप यूजिंग समथिंग, ठीक है। टू स्टॉप ईटिंग वगैरह दे विच भी यूज़ करते हैं जो डाइटिंग दे विच, ठीक है। तो मैं कट आउट करती अपनी डाइट, ठीक है। तो उस केस दे विच भी इनू यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल तो माइंड दे विच आ रहे हो, इंडिया शुड बी कट आउट फ्रॉम करप्शन। you need to cut out your sugar intake, है ना। you need to cut out sugar intake, ठीक है भाई। जितनी तुम शुगर ले रहे हो उतनी नहीं होनी। टू स्टॉप यूजिंग समथिंग, टू स्टॉप ईटिंग समथिंग, ठीक है। तो उवें तुसीं इनू यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, समझ आ गया मीनिंग। टू स्टॉप यूजिंग समथिंग, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, यूजिंग, डूइंग और ईटिंग, पूरा लिख लो समथिंग, ठीक है। एक मीनिंग हो रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है, टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व्ड, या फिर अलाउ ना करना। टू नॉट अलाउ somebody for being
इन्वॉल्व, मतलब किसी दी इन्वॉल्वमेंट नू कट कर देना, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਉਹ कट आउट है नाउन है जी, जिमें तुसी कोई चीज़ है, पेपर है, जिमें स्टूडेंट ने कहा है ना, जिमें किताब है, हुण किताब तुसी की कीता, तुसी उहदे शेप बना ली, जिहड़ी वो शेप कढ ली, दैट इज़ कट आउट, समझ गए। तो वो तुसी कह सकते हो कट आउट, वो नाउन हुंदा है, ठीक है, नोट कर सकते हो। ठीक है, सेंटेंस वी शुड नॉट कट आउट our old parents, ठीक है। अगर मैं ओल्ड नूं एज्ड लिखदा, मतलब अपने पेरेंट्स नूं एवें नहीं हैगा भी एक बार हाँ भी वो एज्ड हो गए तो उन्होंने कट आउट कर लिया, ठीक है। तो उरे अगर मैं ओल्ड की जगह मैं एज्ड लिखा तो इस फिनोमिना नूं की कहंदे ने जी, इस फिनोमिना नूं की कहंदे ने, कल थोड़ा पढ़ाया सी यूफेमिज्म, पढ़ाया सी ना यूफेमिज्म, माइल्ड फ्रेज यूज़ करना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। कट आउट समझ आ गया जी। चलो कट आउट के 3 मीनिंग समझ आ गए। पहला मीनिंग की है जी, किसी चीज़ फिट होना, किसी एबिलिटी या कैपेबिलिटी गेन करना। दूसरा मीनिंग की है जी, किसी काम नूं करना बंद कर देना, किसी काम नूं या फिर मतलब ईटिंग दे विच डाइटिंग दे वगैरह भी यूज़ होंदा, टू स्टॉप ईटिंग भी इस तरीके नाल भी यूज़ होंदा। तीसरा मीनिंग तुहानूं समझाता भी इनवॉल्व ना करना किसी इंसान नूं किसी काम दे विच, ठीक है, किसी काम दे विच या अपनी लाइफ दे विच। नैक्सट कट आउट तक मीनिंग होर भी होंदा, उदों करांगे जो आपां कट इन कर लांगे। कट इन का मतलब होंदा है एनीबडी, व्हाट इज कट इन, बिल्कुल सही। चलो सुनन शायद ऑकवर्ड लगे। सब तो पहला मीनिंग ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ है टू स्टार्ट वर्किंग। स्पैशली यह जनरेटर के केस के यूज़ होंदा, ठीक है। जो लाइट जाऊगी तो जनरेटर चलणगे जी, तो जनरेटर्स कट इन, ठीक है। तो यदा मतलब की है जनरेटर्स चालू हो गए, ठीक है। टू स्टार्ट वर्किंग सडनली, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ऑपोजिट है दैट इज कट आउट। ਇਹਦਾ मतलब की है टू स्टॉप वर्किंग। सेम कंटेक्ट, लाइट आ गई तो जनरेटर विल कट आउट और कट इन, कट आउट, ठीक है। अच्छा लाइट चलेगी, जनरेटर विल कट इन या कट आउट, कट इन, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, वो भी मीनिंग होंदा, लेकिन आप पहले कट आउट कर रहे थे तो मैं कट वो वाला करवाता थोड़ा, है ना। हाँ बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। समझ आ गया भाई, यस और नो। एक सेंटेंस पूछा, इमरजेंसी जनरेटर्स कट इन नीड, ठीक है। फ्रेज आ गया, चलो सपोज आ सकता है, ये आ गया, ठीक है। पहला ऑप्शन है कट इन, सॉरी कट्स इन नीड। दूसरा ऑप्शन है कट्स इन नीड, 2 बार इन आ गया। तीसरा ऑप्शन है कट इन नीड। चौथा ऑप्शन है कट इन नीड।
मतलब जो गिवन है वो सही है। की आंसर आऊगा जी? फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आ गया, सपोज करो एमरजेंसी जनरेटर्स कट इन नीड, तो रिप्लेस करना है कट्स इन नीड, कट्स इन नीड, कट्स इन, कट इन नीड, कट इन नीड। हाँ ठीक है जी, जनरेटर्स की गल हो रही है तो पहला तो वो आऊगा। ठीक है, पंजाब वाले यह क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछते होंगे ने भी सबजैक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सब तो पहले कट आऊगा, इन्ना पता चलना चाहिए जी आपको। उस तो बाद फिर ये देखना है भी आप और कट इन यूज़ कर लिया, कट इन का मतलब ये स्टार्ट वर्किंग है ना, तो अगर ये मतलब स्टार्ट वर्किंग हो गए तो जो नीड लिखा है और नाउन बन जाऊगा। नाउन नीड क्योंकि नाउन भी होंगे प्रोनाउन भी होंगे, नीड का मतलब जरूरत। ठीक है, तो हुण जिहड़ा यह बनूगा ऑब्जेक्ट बनूगा, ऑब्जेक्ट वर्ब का तो बन नहीं सकता, इन्हूं प्रैपोजिशन चाहिए अलग तो अगर प्रैपोजिशन चाहिए तो प्रैपोजिशन बन जू, प्रैपोजिशन तो ऑब्जेक्ट बन जू। तो इस करके बेसिकली कहना मतलब यह है कि यदा मतलब तो तू स्टार्ट वर्किंग है, जिहड़ी चीज़ स्टार्ट करूगी तो सब्जेक्ट लिखा होगा, हुण नीड नूं तुसीं थोड़ी ना स्टार्ट कर रहे हो, तो इस करके यदा कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। अगर यदा कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता तो चौथा गलत है, तीसरा सही है। तो कहने का मतलब 2 बार इन लग्या होगा, हो सकता भी कुछ स्टूडेंट्स को लगे यार भी 2 बार इन किवें आ गया, गलत है, लेकिन वो बिल्कुल सही है जी। ठीक है, तो कट इन का पहला मीनिंग समझ आ गया जी। चलो कट इन का दूसरा मीनिंग बिल्कुल सही जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है, टू इंटरप्ट, टू ब्रेक इन या फिर टू इंटरप्ट। ठीक है, इंटरप्ट करना जो कोई भी बोल रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। हुण ये जो ਆਪਾਂ कट ऑफ का मीनिंग भी इंटरप्ट करना है, ਉਹਦਾ मतलब इंटरप्ट करना उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ भी कोई गल कर रहा ਤੁਸੀਂ फोन रखता, वो वाला मीनिंग है इंटरप्ट करना। तो ये की है टू इंटरप्ट व्हेन somebody is speaking। ठीक है, she kept cutting the conversation है ना, he kept cutting in the conversation, he kept cutting in the conversation मतलब वो बार बार इंटरप्ट कर रहा सी जो भी आप बोल रहे सी। करांगे अगे गुरप्रीत जी वो दूसरा वाला करांगे, फिलहाल तुम ये समझ लो। ठीक है, आप कट ऑफ से भी आवांगे, वो भी करांगे, उदों मैं रिलेट करके दस दूंगा। ठीक है, कट इन का मतलब है जो कोई भी बोल रहा है तो उन्होंने टोका टकाई करनी, इंटरप्ट करना। नेगेटिव कंटेक्स्ट, ऑब्वियसली नेगेटिव कंटेक्स्ट। भाई समझ आ गया? हाँ, नाले ध्यान रखना एक्चुअल जिहड़ा ये फ्रेजल वर्ब है कट इन ऑन है, ऑन समबडी या फिर ऑन समथिंग। ठीक है, तो ऑन लिखा हुंदा नाल, आ देखो तुम दिखाना क्वेश्चन दे विच हैगा। कट इन ऑन समबडी का मतलब की हो जाऊगा कि किसी इंसान को कटना, आप उस कंटेक्स्ट कह रहे हैं। ऑन समथिंग का मतलब कोई चीज गल कटनी। ठीक है, तो उरे की लिखा है ऑन, ऑन समथिंग। ठीक है, तो उरे की आ जाऊगा शी केप्ट, तो उरे की आ जाऊगा शी केप्ट इन। ए इज द करेक्ट आंसर। चलो अगे चलते हैं जी। कट इन का एक होर भी मतलब है, वो भी आप देख लेने। ये पहला मीनिंग है, हाँ पहला मीनिंग आप करें जनरेटर का ऑन होना, दूसरा मीनिंग इंटरप्ट करना, तीसरा मीनिंग जो आप कहने ना व्हीकल वाला कट मार गया, भाई मार गया ना कट, तो कट मारना इज कॉल्ड कट इन। अपनी भाषा में लिख लो, मैं तुम्हें समझाने वास्ते लिखता ओवरटेक करता है जो थोड़ी कच रह जाती है। ठीक है, ओवरटेक इज समथिंग एल्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, लेकिन कट का मतलब की है कि थोड़े नाल दी लै गया जमा भी। ठीक है, दैट इज कट इन। हाँ, टू मूव सडनली इन फ्रंट ऑफ योर व्हीकल। शैल वी प्रोसीड, यस और नो? चलो भाई, आई होप समझ आ गया होगा यार।
आगे चलते। नेक्स्ट इज कट ऑफ। कट ऑफ दा सब तो पहला मीनिंग जिहड़ा हैगा नो जी, वी डोंट नो अबाउट दैट। कट ऑफ दा सब तो पहला मीनिंग है टू इंटरप्ट बेसिक मीनिंग वही है, लेकिन जिवें मैं तुहानूं दस्सिया ਇਹਦਾ मतलब है कि किसी इंसान नूं कटना जदों कि वह बोल रहा है फोन ते, किवें कटना, फोन रख के, कनैक्शन नूं ब्रेक करके। टू इंटरप्ट समबडी ऑन कॉल बाय ब्रेकिंग द कनेक्शन। ठीक है, वी वर कट ऑफ इन द मिडल ऑफ द कन्वर्सेशन। वी वर कट ऑफ इन द मिडल ठीक है जी। हुण कट ऑफ का एक होर मीनिंग भी हुंदा, ओहदा मतलब भी इंटरप्ट करना ही हुंदा। लेकिन उस थोड़ा होर डिफरेंस है। ओच की डिफरेंस है, किसी नू इंटरप्ट इस तरीके नाल करना कि उन्होंने सप्रेस कर देना एंड स्टॉप देम फ्रॉम स्पीकिंग। जिवें सपोज करो हर किते एवें हुंदा है, ठीक है, तुसीं टीचर आए क्लास दे विच, ठीक है, उन्होंने पूछा भी इस क्वेश्चन का आंसर किनू पता है, तुसीं दे रहे हो, तुहानूं किसी ने कट के होर आंसर देना शुरू करता अपने नंबर बनाने लई, तुसीं कट्टेगे, गेटिंग द पॉइंट, तो तुहानूं इंटरप्ट करता एंड दैट पर्सन मेड यू स्टॉप फ्रॉम स्पीकिंग, स्टॉप स्पीकिंग। ठीक है आर्ची जी, आई होप दिस हैजंट हैपन टू यू। ठीक है, चलो भाई समझ आ गया, यस और नो? करेंगे आज मीनिंग, आ वाला मीनिंग समझ आ गया? ठीक। तीसरा मीनिंग, सप्लाई कट ऑफ कर देनी, वाटर कट ऑफ कर देना। ठीक है, फिल्मां च आपां देखते हैं भी इन्हें सप्लाई कट दो भाई, पैसे नहीं भरते। ठीक है, देयर सप्लाई, देयर पावर सप्लाई has been cut off। ऑफ का मतलब ब्रेक लगाना, ठीक है, कनेक्शन को ब्रेक करना बेसिकली। ठीक, सेंटेंस सी, my explanation
was cut off by the बारों बोर शोर शराबा आ रहा है, ठीक है, तुसी किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो, तुसी मतलब कंटेक्स्ट समझ गए है ना, कोई बारों नॉइज़ आ गई एकदम, हूँ मैं थोड़ा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हूँ कोई बारों शोर शराबा आने लग गया, ठीक है, तो मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, तो ये चीज़ की हो जू, कट ऑफ हो जू, ठीक है। चलो एक और मीनिंग दसता, सप्लाई द कट ऑफ होना। ठीक है जी, देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਆਫ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਆਊਟ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਇਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਆਫ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਅਵੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕੱਟ ਬੈਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਰੇਜ਼ਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਲੱਗ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬਸ ਨੂੰ, ਵੀ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਵ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੱਟ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਗੋ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੈਟ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ ਭਰ ਜੂਗੀ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬਸ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ ਨੋਟਸ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਬਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਚੌਥਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਟੂ ਕੱਟ ਸਮਥਿੰਗ from something large, किसी बड़ी चीज़ तो ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾर्ट या कोई हिस्सा या कोई भी चीज़ कट के कट ली तुसीं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कट ऑफ। और ये कट का मतलब रिमूव करना, ठीक है, बिल्कुल सही है। आर्ची ने ये सेंटेंस बहुत अच्छा लिखे, बाकी सारे सेंटेंस भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो और बेसिकली कट का मतलब रिमूव करना है, ठीक है, टू रिमूव समथिंग फ्रॉम समथिंग लार्ज बाय कटिंग, ठीक है। ही गॉट हिज फिंगर कट, मतलब उसने अपनी फिंगर्स कटवा ली, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਟਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਟਵਾ ਲੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਟਵਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਗॉट ਵਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਨॉन ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਬ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है, हम जिमें सपोज करो कि मैं क्या भी डू, ठीक है, चलो डू छो, मैं बोलिया ओपन या फिर ब्रेक। ब्रेक का मतलब या तो टुटना हो सकता है या तोड़ना हो सकता है, ठीक है, ठीक है। ब्रेक का मतलब या तो टुटना हो सकता है, ही ब्रोक इट, ब्रोक द चेयर, ਇਹਦਾ मतलब उन्हें चेयर तोड़ती, ठीक है। अगर मैं बोलना द चेयर ब्रोक या फिर द लेग ब्रोक, द लाइन ब्रोक, लाइन सी वो टुट गई, ठीक है। तो ਇਹਦਾ मतलब लाइन टुट गई, ਇਹਦਾ मतलब टुट गई, ਇਹਦਾ मतलब तोड़ती, ਇਹਦਾ मतलब टुट गई। लेकिन अगर मैं ये मीनिंग ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ तुड़वाना, तो फिर वो मीनिंग ਜਿਹੜਾ तुड़वाना है भी किमें तुड़वाई, तो उत्थे जिहड़ी वर्ब यूज़ करते हो, किहड़ी यूज़ करते हैं, गेट। ही गेट हिज दिस चेयर ब्रोक, तो ਇਹਦਾ मतलब की है कि उन्हें वो चेयर तुड़वाई, ठीक है।
ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੈਟ ਇਟ ਡਨ ਬਾਈ ਟੁਮਾਰੋ। मतलब टुमारो नहीं, कोई भी है जो काम आता सुने होगा गेट इट डन। गेट इट डन का मतलब काम करवाओ या काम करो, काम करवाओ, ठीक है। तो ये यूज़ होंगे तो वही है भी जिमें पापा के गेट इट डन, गेट दिस चेयर ब्रोकन, ठीक है। तो सेम कंसैप्ट है इन नॉन फाइनाइट के पढ़ांगे। वापस आने जी, ये चौथा मीनिंग कवर हो गया जी। करांगे करांगे जी करांगे, ठीक है। आप सारा कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच करांगे, थोड़ा टेढ़ा कंसैप्ट है, ठीक है। तो बेसिकली यही मीनिंग होंगे ने जी। एक होर भी मीनिंग होंगे जो कि सबका फेवरेट होगा, ठीक है। वो की है जी, अ पॉइंट जहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं। पटवारी की कट ऑफ कितनी गई, एक्साइज इंस्पेक्टर की कट ऑफ कितनी गई, ठीक है। उस डेडलाइन या उस पॉइंट भी कट ऑफ कहने जी, ठीक है। एक कट ऑफ होर भी होंगे, जिहड़े जीन्स या ट्राउजर्स होंदियां ने जिन्होंने नीचों आल्टर करते हैं दर्जी या आल्टर करने आपां, तो जिहड़ी आल्टर कीतियां हुई जीन्स होंदियां ने उन्होंने भी आप कट ऑफ्स कहने। एंड ये चीज़ मैं पहला भी PYQ दे विच किते ना किते कराती एंड आई एम डैम श्योर ऑफ इट। उन्होंने कहने कट ऑफ्स, वियरिंग नाइस कट ऑफ्स, ठीक, अट्रैक्टिव कट ऑफ्स, ठीक है। कट ऑफ से लिखना है क्योंकि जीन्स लिखते हैं, जीन नहीं लिखते, ठीक है, क्योंकि दो लत्तां होंदियां ने, एक नहीं होंदी। आप मीनिंग कर ही लिया जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। चलो हुण अगर आप वाला क्वेश्चन शुरू कर लिया तो ये अद्धा घंटा लग जाना जी, बिकॉज आई हैव लॉट टू से ऑन दिस, ठीक है। करीडेंस, ज़ारा, ठीक है जी। दुनिया सब तो महंगा ब्रांड केड़ा है, मतलब एक है जब ब्रांड जिहदे कोले सब तो ज़्यादा वेल्थ होवे। हाँ जी आज जी आप ही बताओगे, आप ज़्यादा अप्रैल्स की बातें करते हैं और ज़्यादा ये कपड़े की बात करते हैं। हम तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंग्लिश की टी-शर्ट पहनते हैं बस। फटाफट बता दो अब इसका आंसर। एक ऐसा ब्रांड या फिर कौन सा ऐसा ब्रांड है जिसके पास सबसे ज़्यादा वेल्थ है, जो सबसे ज़्यादा वेल्दी ब्रांड है, सब तो वध पैसा किहदे कोल है जी, फटाफट। बेनहिटन, LV, लुइस विटॉन महंगा तो दे पैसे ज़्यादा ने, एवं जरूरी नहीं। चलो एक क्वेश्चन और पूछदा, वाई ज़ारा इज सो पॉपुलर। ज़ारा इन्ना पॉपुलर क्यों है ब्रांड, तुसी सर्च करना है जी। उन्होंने तुसी अज कपड़े की गल छेड़ी है। नाइकी दे शूज़ वगैरह ज़्यादा आते हैं ना, तो वो एप्पल का ब्रांड नहीं है, ठीक है। वाई ज़ारा इज सो पॉपुलर, जनता ज़ारा नूं क्यों भज के पैंदी है, ये पिछे भी साइंस है एक। एवरी वीक न्यू कलेक्शन H&M,
ਡਿਸਪਲੇਇੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲੇਇੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ, ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਥੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਰਾ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਟੌਪ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਸ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੋਰ ਹੋਰ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸਟੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੜ ਜਾਓ ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਲੈਨਟ ਅਰਥ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸਟੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਾਰਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਈਵਨ ਕਿ ਬਿਜ਼ੀਐਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਾਰਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੈਚ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਅੰਧਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਰਾ ਪੂਰਾ ਸਟੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਦੂਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਵੀ ਆਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਰਟੀਕਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ YouTube ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਬਾਕੀ ਸਟੋਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ AGO 3600 ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਐਂਡ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਏ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ।